हेलो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मैथ लर्निंग पॉइंट विद विजय सर के साथ। जो क्लास 8th की मैथ है, बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जो बुक सरकारी चलती है सरकारी विद्यालयों में, बहुत अच्छी किताब है। उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर आपका होगा 17। चैप्टर का नाम है कार्तीय तल। क्या चैप्टर का नाम होगा? कार्तीय तल। यही चैप्टर आप 10th में पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति के रूप में। किसके रूप में? निर्देशांक ज्यामिति। देखिए बेटा, कार्तीय तल होता क्या है? कार्टेशियन प्लेन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बात बताई जाएगी चतुर्थांश के विषय में। चतुर्थांश होता क्या है? क्या है चतुर्थांश की कल्पना? देखिए, तो चतुर्थांश के विषय में यदि आपको जानना है तो क्या क्या इसके अंतर्गत आपसे बात होगी, क्या क्या प्रश्न बनता है, किस टाइप से बनता है, कैसे पूछा जाता है, ये सारी बातों का जिक्र होगा आज आपके साथ। तैयार हो जाइए कॉपी और पेन लेकर। देखिए, सबसे पहले डिस्कशन होगा चतुर्थांश के विषय में। चैप्टर का नाम है कार्तीय तल। ओके, अब देखिए चतुर्थांश होता क्या है। ये है आपका बेटा चतुर्थांश। ये है एक्स एक्सिस अर्थात यक्ष अक्ष। क्या है? ये यक्ष अक्ष है। ये है वाई एक्सिस अर्थात वाई अक्ष है। समझ गए? ये है यक्ष डैश और ये है वाई डैश। इसका मतलब क्या होता है? ये है यक्ष अक्ष की धनात्मक दिशा, ये है यक्ष अक्ष की ऋणात्मक दिशा, वाई अक्ष की धनात्मक दिशा और वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा। जहाँ पर यक्ष अक्ष और वाई अक्ष का कटान बिंदु प्राप्त होता है वो आपका कहलाता है मूल बिंदु। और मूल बिंदु की जो इंग्लिश होती है वो होती है ओरिजिन पॉइंट। समझ गए? ओरिजिन पॉइंट के जो निर्देशांक लिखे जाते हैं क्या होते हैं बेटा? मूल बिंदु के निर्देशांक। क्या होता है बेटा? 0,0 होता है। जिस बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं बेटा 0,0, जैसे ये मान लीजिए 1 2 3 4 5। अगर इधर की साइड आप दर्शाओगे तो -1 -2 -3 -4 समझ में बात आ रही? मैंने बताया था ये आपका जो होता है वाई अक्ष की धनात्मक दिशा होती है। 1 2 3 4 5 ये है वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा। यहाँ पर अगर आप दर्शाओगे -1 -2 -3 -4 -5। बात समझ में आ गई? ये है वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ये है यक्ष अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ये यक्ष अक्ष की धनात्मक दिशा, ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा। बेटा ये होता है आपका प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ गए? यहाँ पर जो निर्देशांक लिखे जाते हैं, निर्देशांक जो लिखे जाते हैं वो किस रूप में लिखे जाते हैं बेटा? भुज कामा कोटि के रूप में निर्देशांक लिखे जाते हैं। किस रूप में लिखे जाते हैं? भुज कामा कोटि के रूप में निर्देशांक लिखे जाते हैं। हमेशा आप याद रखिए, सबसे पहले भुज लिखा जाएगा फिर कोटि लिखा जाएगा। भुज क्या होता है? यक्ष का मान होता है। कोटि क्या होती है? वाई का मान होता है। अगर लिखना चाहो तो भुज क्या होता है? भुज है यक्ष का मान। क्या है? और कोटि क्या है? कोटि है आपका वाई का मान या वाई अक्ष का मान लिख सकते हैं। समझ गए? तो यक्ष कामा वाई कभी कभी तभी लिख दिया जाता है। क्या? यक्ष कामा वाई का प्रारूप। अब देखिए, ये है फर्स्ट कार्टेशियन प्लेन, ये है सेकेंड कार्टेशियन प्लेन, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। तो आप क्या देखेंगे?
यक्स का जो मान है कैसा है, धनात्मक। यहाँ पर वाई का मान कैसा है, धनात्मक। दोनों कैसे हैं, यहाँ पर धनात्मक हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहले मान किसका लिखा जाएगा, यक्स अक्ष का लिखा जाएगा। यक्स अक्ष का मान ये कैसा है, ऋणात्मक। वाई अक्ष का ये मान कैसा है, धनात्मक। इसमें यक्स का मान ऋणात्मक, वाई का मान कैसा है, ऋणात्मक। इसमें बेटा यक्स का मान है धनात्मक, वाई का मान है ऋणात्मक। अब देखिए क्वेश्चन पुटअप कैसे होता है। क्वेश्चन आपसे बेटा पूछेगा, बताइए -2,3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, या इसकी स्थिति दर्शाइए। तो -2,3 यक्स का मान ऋणात्मक है, वाई का मान धनात्मक है। ये किस चतुर्थांश में अप्लाइड होगा, बेटा द्वितीय चतुर्थांश में अप्लाइड होगा। क्यों, क्योंकि देखिए पहला मान कैसा है, ऋणात्मक, दूसरा मान कैसा है, धनात्मक। तो ये द्वितीय चतुर्थांश में अप्लाइड होगा। तो लिखना यहाँ पर किस चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। अगर दे दिया जाए मान लीजिए 2,2 की चतुर्थांश में आएगा, क्या देख रहे हैं आप, सबसे पहले यहाँ पर आप चिन्हों को देखते हैं, यक्स का मान कैसा है, वाई का मान कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग हम चतुर्थांश का निर्धारण करते हैं, चुनाव करते हैं। यहाँ पर आपने क्या देखा, यक्स का मान भी पॉजिटिव है, वाई का मान भी पॉजिटिव है। तो हम क्या कह देंगे, ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा, ये आप देख रहे हैं प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। क्यों स्थित होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों मान कैसे दिए गए, पॉजिटिव दिए गए। अगर बेटा यहीं पर दे दिया जाए -5, -6, तो आप क्या देखेंगे, एक्स का मान भी निगेटिव है और वाई का मान भी कैसा है, निगेटिव है। अर्थात एक्स और वाई दोनों के मान जिस चतुर्थांश में निगेटिव पाए जाएंगे, ऋणात्मक पाए जाएंगे, वही इसका चतुर्थांश होगा। क्या देखा आपने, तीसरे चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो ये किस चतुर्थांश में जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में बेटा चला जाएगा। और ये किस में गया, ये प्रथम में गया। अब आप क्या देखेंगे, अगर आपको दे दिया जाए 5, -8, यहाँ पे यक्स धनात्मक, वाई ऋणात्मक, ये आप देख रहे हैं चतुर्थ चतुर्थांश में अप्लाइड होती है वैल्यू। इस तरीके से चतुर्थांश का निर्धारण हो जाता है। बात समझ में आई, चतुर्थांश क्या चीज़ है, किस टाइप से क्वेश्चन पुटअप होता है, कैसे कैसे यहाँ पे काम होता है, आई बात समझ में। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। यक्स अक्ष की धनात्मक दिशा होती है, वो यक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है। वाई अक्ष की धनात्मक दिशा, वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा। आई बात समझ में कुछ। तो ये है बेटा चतुर्थांश की परिकल्पना। देखिए इसके आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर। चलिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ और समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए भुज और कोटि। मैंने आपसे बताया भुज जो होता है वो यक्स का मान होता है, कोटि जो होती है वाई का मान होती है। भुज और कोटि से मिलाकर ही आपका बिंदु बनता है, जिसे हम निर्देशांक का नाम देते हैं। मान लीजिए हमसे कह दिया जाए 5,6, इसमें भुज बताइए, कोटि बताइए। तो भुज क्या होगा बेटा, इसमें 5 होगा, कोटि क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आई बात समझ में ना। अगर आपसे कह दिया जाए बताइए -7, -8 में भुज और कोटि क्या होगी, तो हमेशा ध्यान रखना पहले वाला बिंदु भुज होता है और दूसरा वाला जो बिंदु होता है वही कोटि कहलाता है। समझ गए। अब आपसे अगर बेटा कह दे कि इस बिंदु को चतुर्थांश में दर्शाइए, तो आप कैसे दर्शा पाएंगे इस बिंदु को चतुर्थांश में, देखिए जरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
समझ गए। देखो बेटा होता क्या है, 1 से लेकर 6 तक ये बिंदु अंकित, 1 से लेकर 6 तक ये, इनके बीच की जो दूरियां होती है समान होनी चाहिए। जब आप कभी फेयर कॉपी में काम करेंगे तो इनके मध्य जो दूरी ली जाएगी कैसी ली जाएगी, वो दूरी समान ली जाएगी। अब देखो कैसे हम इसको दर्शाते हैं। भुज कितना है 5, x का मान बेटा कितना है 5, तो इस तरह से खींच दीजिए लाइन यहाँ पर बेटा, खींच गई। कोटि कितनी है 6 है, तो इस तरीके से ये लाइन खींच दीजिए, समझ गए। तो ये जो बिंदु कहलाएगा बेटा 5, 6, भुज और कोटि से मिलकर ये बिंदु आपको प्राप्त हो जाता है। जिस चतुर्थांश में जो बिंदु अप्लाइड होगा उसे वही निर्देशित किया जाएगा, लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं -2, -2, तो आप क्या देखते हैं, -2, -2, 1, 2, 1, 2, ये और ये, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा -2, -2 कहलाएगा। क्यों? क्योंकि x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है। मैंने क्या बताया था, ये माइनस माइनस कहाँ पर आता है, तृतीय चतुर्थांश में आता है ना। तो तृतीय चतुर्थांश में इसका फिगर भी प्लॉट होगा, समझ गए बात। जो बिंदु जिस चतुर्थांश में प्लॉट होता है उसका फिगर वहीं प्लॉट होता है, अन्यत्र नहीं प्लॉट होता। समझ गए मेरी बात। ये बातें हो गई। अब देखो एक बात और मैं आपको बता दूं कि x अक्ष पर क्या होता है बेटा, x अक्ष पर y बराबर 0 होता है और y अक्ष पर x बराबर 0 होता है। हमारी बात समझ में। अगर x अक्ष ले लिया जाएगा y का मान 0 होगा, अगर y अक्ष ले लिया जाएगा तो x का मान कैसा होगा, 0 हो जाएगा। तो भुज क्या है, कोटि क्या है, बातें समझ में आ रही है ना। इस तरह से जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है वो 0, होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आपसे अगर कुछ भी पूछ लिया जाए कि ये बिंदु कहाँ पर अंकित होंगे तो आप आसानी के साथ उसका जवाब दे सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए देखो, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि मैं आपको इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो से अवगत कराता हूं, ताकि आपकी जो मैथमेटिक्स है वो आपकी स्ट्रांग होती चली जाए। यदि ये बुक आप पढ़ लेते हैं तो मैंने आपसे पहले बताया था कि जो आपका क्लास 10th का सिलेबस है बहुत आसान बना देगी ये मैथ आपके उस सिलेबस को जो क्लास 10th में आप पढ़ते हैं। ओके, इस वजह से मैं आपसे कहता हूँ अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से पढ़िए। कोई भी समस्या आपको आती है आप हमसे संपर्क कीजिए, जो भी आपका डाउट होगा उस डाउट को हम दूर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।